Good morning, students. What is democracy and why democracy is continue? So, in this part, we will discuss about what is the pros and cons of the democracy. बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया था इसमें इस पाठ को पढ़ाते समय कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। इसमें आप सभी लोग जानते हो कि एक चुनी गई सरकार होती है, और किसके द्वारा चुनी गई सरकार होती है? वह उस देश के नागरिकों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। As you know that there is pros and cons in everything. सभी चीजों में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं। हालांकि जो ये डेमोक्रेसी जो फॉर्म हुई हर देश में, कहीं ना कहीं वो गैर लोकतांत्रिक सरकारों के विरोध में हुई या उनकी कमियों के चलते फॉर्म हुई। तो क्या ऐसा है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें कोई गुण या दोष, गुण या गुण ही गुण है या कोई दोष नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों। जैसे दिन और रात होते हैं, एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से डेमोक्रेसी में भी कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द demerits of the democracy. Children, the first demerit of the democracy is leader is changed after a duration of certain period. This result is instability. लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा एक जो अवगुण दिखने को मिलता है वह है कि एक निश्चित समय के बाद जो नेता हैं वो बदलते रहते हैं। लीडर कीप्स चेंजिंग। वाई लीडर आर चेंजिंग? क्यों ये बदलते रहते हैं? क्या कहते हैं कि लीडर? क्योंकि एज यू नो इन आवर कंट्री आफ्टर एवरी 5 ईयर नेक्स्ट इलेक्शन हेल्ड। हर 5 साल के बाद जो है निश्चित अंतराल पर इलेक्शन जो है होता रहता है। क्यों होता है ये आपको बताया गया था पहले। और जब इलेक्शन होता है तो इसमें यह भी हो सकता है कि जिस नेता को आपने पहले चुना था, जिस लीडर को पहले आपने चुना था अपने क्षेत्र से, अगली बार नेक्स्ट टाइम आप उसको न चुनो, दूसरे को चुनो या दूसरा कोई लीडर आए। इससे क्या होता है, एक इंस्टेबिलिटी की स्थिति बनी रहती है, एक अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है कि अगली बार पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे। और इससे क्या होता है, जो लीडर है, अगर हो सकता है उस लीडर ने कोई अच्छा काम शुरू किया, वो कुछ ऐसा कार्य शुरू किया हो और चेंज होने के नाते उस काम को वो पूरा ना कर पाए, और अगला जो लीडर आए हो सकता है उस काम को वो जारी रख भी सकता है या नहीं भी। सो द नेक्स्ट, एज a democracy is about the political competition and power play, it leaves no space for morality. जो दूसरा इसका जो अवगुण है, जो दोष है, इसमें जो है एक क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है आपस में, जिसके नाते जो है इसमें जो है मॉरलिटी के लिए, नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं बचता है। बच्चों, आपने हाल फिलहाल में जो आपके देश में चुनाव हुए हैं उनको आप देखते ही हो और जानते ही हो कि आपके यहाँ जो क्या कहते हैं चुनाव जो है एक लोकल लेवल पे भी होता है, पंचायत का चुनाव, या फिर आप क्या कहते हैं कि शहरों में रहते हैं तो नगर पालिका या महानगर पालिका का चुनाव होता है, या फिर आप लोकसभा का चुनाव देखे हैं, या फिर आप जो है राज्य में जो स्टेट में विधानसभा का गठन होता है उसके लिए जो चुनाव होता है उसको आपने देखा होगा।
आपसी जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ जाती है कि लोग सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यूं कहें कि सब कुछ कह जाते हैं जो कि नहीं कहना चाहिए। सारी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो लोग अपने प्रतिद्वंदी को तमाम उसी कमियों को ला करके सामने रखना शुरू कर देते हैं कि ये तो भाई ऐसा है, ये ऐसा है। कुछ लोग इस हद तक बोल जाते हैं कि उसके लिए फिर जाकर के नेक्स्ट को कानून का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए क्या कहते हैं, लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा अवगुण ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, राजनीतिक जो दल हैं, आपसी प्रतिद्वंदिता के नाते सारी नैतिकता को इसमें भूल जाते हैं। इसमें नैतिकता का कोई स्थान फिर नहीं रह जाता है। थर्ड है डिले इन डिसीजन। एक ये भी अवगुण है लोकतंत्र में कि जो भी डिसीजन होता है उसमें थोड़ी देरी होती है। क्यों देरी होती है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि लोकतंत्र में जो है कई राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो चुनाव लड़ती हैं, जिनके प्रतिनिधित्व करने वाले जो होते हैं वो चुन करके जब आते हैं और जब कोई निर्णय करना होता है किसी बात पर, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है कोई बात अगर रखता है तो उस पे या फिर किसी भी दल के प्रतिनिधि द्वारा कोई बात रखी जाती है तो उस पर पहले विचार विमर्श होता है, तर्क वितर्क होता है और इस विचार विमर्श में या तर्क वितर्क करने में काफी समय लग जाता है और कभी कभी जो फैसला बहुत जल्दी आना चाहिए उसमें देरी हो जाती है। तो एक ये भी अवगुण है, डिले इन डिसीजन। फोर्थ नंबर, एज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन इट लीड्स टू करप्शंस। जैसा कि ये जो है इसमें जो होता है क्या कहते हैं कि एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिटिकल जो कंपटीशन होता है, जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारे चीजों को अपनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कुछ गुनाह भी हो जाते हैं और कभी कभी जो है वोटर्स को रिझाने के लिए उनको प्रलोभन भी दिया जाता है। प्रलोभन कई तरह का हो सकता है, भाई कुछ किसी को सामान दिया गया, कुछ रुपए पैसे दिए गए, ये सारी चीजें होती है जिससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा जो हाल फिलहाल का भी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कितना बड़ा करप्शन आया था कि जितना लगभग चुनाव के खर्चे में या क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पैसा नहीं खर्चा करना पड़ा, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा जो है पैसा पकड़ा गया कि कहीं पैसा यहां से वहां जा रहा है, कहीं कुछ सामान जा रहा है लोगों में अवैध तरीके से बांटने के लिए, जिससे वोटर को गुमराह किया जा सके। सो इट्स अ ग्रेट डिमेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये एक सबसे बड़ा अवगुण है क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सारी चीजें जो हैं क्या कहते हैं शोभा नहीं देती है। तो यहां पे हमने आपको 4 चीजें बताई डिमेरिट्स में। लीडर इज चेंज्ड आफ्टर अ ड्यूरेशन of certain period, this result is instability. Second number, as democracy is about the political competition and power play, it leaves no space for morality. Number third, delay in decision. Number fourth, as democracy is based on electoral competition, it leads to corruption. एक पॉइंट और भी आपको बताना चाहूंगा, sometime we choose some leaders, they don't know about our area, and the people lives in that area. कभी कभी हम ऐसे लीडर को चुन लेते हैं कि जो कि हमारे क्षेत्र के बारे में जानता ही नहीं पूरी तरह से, और जब वो नहीं जानता है तो उसका परिणाम भी जनता को भुगतना पड़ता है। क्यों कि 5 इयर्स के लिए हमने उनको चुन लिया है और वो क्या कहते हैं जब हमारे क्षेत्र की जनता को जानते ही नहीं है तो उनके लिए क्या काम करेंगे बेहतरी के लिए। कहीं ना कहीं वो टाइम पास करते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। नाउ चिल्ड्रन, आई विल टेल यू अबाउट द मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। जैसा कि शुरू में आपको बताया कि डेमोक्रेसी आया क्यों,
डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक जो क्या कहते हैं कि शासन पद्धतियां थी उनके विरोध में इसकी स्थापना हुई। तो जाहिर सी बात है उसमें जो कमियां रहीं उसको दूर करने का प्रयास किया गया और इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। क्या चीजें अच्छी हैं आइए देखते हैं। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल। जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी गई सरकार होती है वो जनता के प्रति अन्य किसी भी तरह की सरकार से ज्यादा जवाबदेह होती है। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में घटती रहती हैं और अगर आप ध्यान दोगे कि हमारी द्वारा जो चुनी गई सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, हर स्तर पर हर समय वो अपनी जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध रहती है। कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं क्या कहते हैं कि बीमारी फैली हुई है या कहीं किसी चीज की जरूरत है, हर चीज के लिए सरकार हर स्तर पर प्रतिबद्ध होकर अपने नागरिकों के लिए दिन रात कार्य करती है उनकी भलाई के लिए। सो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट हमने आपको अभी आगे बताया कि डिले इन डिसीजन दैट इज द डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, बट हियर इन दिस पॉइंट आई विल टेल यू डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक तरफ तो हम आपको कह रहे हैं कि देर हो जाता है और दूसरी तरफ आपको बताने जा रहे हैं मेरिट्स में कि इसमें लोकतंत्र में जो फैसला होता है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो होता है इसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही परिष्कृत होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो भी फैसला होता है भले ही थोड़ा देर होता है, लेकिन जब किसी भी कार्य को या किसी भी फैसले को लेने के लिए कई लोग एक साथ तर्क वितर्क करते हैं, अपनी राय रखते हैं, तो उस फैसले में जो गलतियां रहती हैं वो दूर हो जाती हैं या उसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, ना के बराबर रह जाती है। तो फैसला भले ही देर से आता है लेकिन कहीं ना कहीं वो फैसला जो होता है वो जनता के हित में होता है, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है, लोकतंत्र में जो के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी ऑलवेज एनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। लोकतंत्र जो है अपने नागरिकों के महत्व को जो है हमेशा बढ़ावा देता है। आप जानते ही हो कि लोकतंत्र का जो आधार है वो समानता है, बंधुत्व है, भाईचारा है। और हमारा देश भारत है, आप जानते ही हो, यहाँ पर विभिन्न जातियों, धर्मों एवं भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। A lot of discrimination is here, but you always remember that here is in our country you heard about the unity in diversity. अनेकता में आप एकता को देखते हो। क्यों? वो हमारे लोकतंत्र का जो हमारा आधार है, जो हमारा जो संविधान है उसके द्वारा जो हमको अधिकार दिए गए या हमारे लोकतंत्र के द्वारा जो हमको अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, उसी के कारण ये जो है हमारी गरिमा को और बढ़ा देता है। यहाँ जो कानून है उसके समक्ष कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। राजा तो कोई है ही नहीं, पहली बात। चाहे वो कोई किसी भी स्तर का अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा आदमी हो और एक साधारण सा आदमी हो, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। देश के सभी लोग बराबर हैं, सबको बराबरी का हक दिया गया है। नाउ अनदर थिंग, डेमोक्रेसी अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स एज गवर्नमेंट। लोकतंत्र जो है वो हमको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। कैसे देता है? सपोज दैट, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टीज के किसी नेता के द्वारा या किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कुछ जो सत्ता में है या जिनको जो काम करना है, कुछ गलतियां अगर हो जाती हैं तो उनको वाद विवाद शुरू हो जाता है। आपने देखा कि कई बार जो है कुछ चीजें अपने देश में घटित होती हैं, विपक्षी पार्टियां जो है वो हल्ला बोल कर देती हैं, जो क्या कहते हैं कि पत्रकार हमारे हैं या क्या कहते हैं मीडिया यूं कह लें कि वो आवाज उठाने लगती हैं कि ये गलत है, ये गलत है, गलत है। इससे क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो कानून बनाने वाले होते हैं या जो कुछ बोलने वाले होते हैं, वो सतर्क हो जाते हैं
अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है या कुछ गलत किया है तो वो माफी मांगते हैं और सुधार करते हैं। और ये भी है, अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो उसका दंड उनको भुगतना पड़ता है। जैसे यहां पे आपको बताया गया कि जब इलेक्शन होता है, अगर उस पार्टी ने या उस नेता ने या जिसने वो कार्य किया था, जिसने अपनी गलती को नहीं सुधारा है, तो कहीं ना कहीं जनता उसको बदल देती है। अगले साल वो नेक्स्ट को जनता खुद से अपनी जो गलती की थी उसके रूप में उसको सुधारती है और कहीं ना कहीं किसी बेहतर को उस स्थान पर लाती है। इस तरह से आपने देखा द मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी एंड मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। बाकी की चीजें आपको हम अगले टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।